जी चलिए गुरु आज जी। का सेशन शुरू करते हैं। हाँ, रेनू दुबे जी से प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आपने बताया कि चौथे में गुरु, सातवें में गुरु, आठवें में गुरु और 10वें में गुरु, इनको घर में बैठ के पूजा नहीं करना चाहिए। तो जैसे अगर हवन बताते हैं, जैसे पितृदोष का संडे के संडे, तो वो कर सकते हैं फिर? देखिए, हमें जब चीज समझनी होती है हमें बहुत सारी चीजों को एक साथ देखना होता है। ये जब रेमेडीज करते हैं तो हमें बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह ही सोचना होगा। जैसे डॉक्टर जानता है कि इस दवा का साइड इफेक्ट है, पर दवा बहुत जरूरी है। अगर दवा नहीं दी गई तो ये पेशेंट मर सकता है, लंबा नहीं चलेगा। तो उसको बहुत ही सोच समझ करके उस दवा को चलाया जाता है, कुछ समय के लिए चलाया जाता है। गुरु का चौथे में बैठना, सातवें में बैठना और 10वें में बैठना, आठवें का नहीं कहा मैंने। 4, 7, 10। अब हमें ये समझना है कि केवल अगर हम एक प्रोसेस को प्रोसेस की तरह कर रहे हैं, वो भी कुछ टाइम बीइंग, तो कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। एक दिन तो आप बकवास समोसा या मोमोज खा लोगे और बॉडी ने रिएक्ट भी कर दिया, ये भी मान लिया, तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, लूज मोशन हो जाएंगे, वोमिटिंग हो जाएगी। पर समस्या जब आएगी जब वही उसी तरह का मोमोज या उसी तरह के समोसे आप डेली खाओगे, मानोगे नहीं, तो समस्या हो जाएगी। तो कोई भी चीज जब रिएक्ट करेगी तो वो आपको कुछ सिम्टम्स जरूर शो करेगी। तो हमें लकीर के फकीर नहीं होना। जैसे कभी कभी सप्तम भाव का स्वामी, जिसे कि वैदिक ज्योतिष में मारक ग्रह कहा गया है, उसका भी रत्न धारण करवाना पड़ता है। पर जब हम बेसिक ज्योतिष में सिखाएंगे तो यही कहेंगे भाई मार्केश का पत्थर मत पहनो। ये बस उसी तरह की बात हो गई कि जैसे डॉक्टर कह रहा है भाई बात बात पे एंटीबायोटिक मत लो। आपको थोड़ी सी बात हो गई, आप एंटीबायोटिक ले लिया, जुकाम हो गया फटाफट एंटीबायोटिक ले लिया, थोड़ी सी खांसी हो गई फटाफट एंटीबायोटिक ले लिया, लूज मोशन हो गया, लूज मोशन देखा 3, 4 बार चले गए, फटाफट डर के मारे एंटीबायोटिक ले लिया। तो डर के लिए हमने रेमेडीज नहीं करनी है। वो रेमेडीज लाल किताब की हो चाहे वैदिक किताब की हो, सबका पर्पज एक है, लाइफ चेंज। अपने अंदर परिवर्तन पैदा करना है। कुछ कमियां हैं हमारी जिसकी वजह से साइड इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, उन साइड इफेक्ट को समझना है और फिर समझ करके हमें उस तरीके से अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आना है। अब जो हम ये करते क्यों हैं, ये हम सब जाति ऋण के लिए कर रहे हैं। पहली चीज तो उस व्यक्ति को खुद ही समझ जाना चाहिए, सब जाति ऋण का मतलब है कि भाई मैं जोश में आकर के गलत डिसीजंस ले लेता हूं, और जब मुझे सफलता मिलती है तो मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता। अपने आसपास मैं उन सभी लोगों को हटा देता हूं जो लोग मेरी बुराई करते हैं या जो मुझे समझाने की कोशिश करते हैं यू आर रॉन्ग। इसीलिए सवजाती ऋण में मैंने एक बात कही थी कि लोग बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं और फिर वापस नीचे गिरते हैं। ऊंचाई पे जाकर के नीचे गिरने की जो परंपरा ऐसी नहीं है कि शनि की 7.5 लग गई जी, राहु की दशा लग गई, शनि, ऐसे कोई ग्रह आपको ऊपर से नहीं नीचे गिरा रहा है। हमारे ही गुण इंसान को ऊपर लेके जाते हैं, हमारे ही अवगुण इंसान को ऊपर से नीचे लेके आते हैं। और अवगुण का अवलोकन करने की कैपेसिटी हर व्यक्ति में नहीं होती। जब कोई दूसरा बताएगा तो हमें अवगुण पता चले, पर उसके लिए हमारी सहन शक्ति का होना बहुत जरूरी है। अगर हमने कह दिया कि यार तू तो मेरे को खामखा ही तंग कर रहा है बिना मतलब का, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, आई एम सो इंटेलिजेंट, हु आर यू, मैं तो अकेला ही काम कर लूंगा,
मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है, मुझे तेरी आवश्यकता ही नहीं है। ये सारी मनोदशा ये हमें ऊपर से नीचे लेकर के आ जाती है, बस बात इतनी सी है। सब जाति अगर हम वहां पर लाल किताब में सिखाने के साथ साथ, मेरा दिल तो बड़ा करता है कि मैं चीजों को बड़ा एक्सप्लेन करूं, बहुत छोटी छोटी चीज, पर क्या होता है कि प्रेशर होता है कि साहब कोर्स पूरा करो। और स्टूडेंट्स भी, मोर देन 90% स्टूडेंट चाहते हैं बस टेक्निकली पता चल जाए जी, बाकी हमें जाना ही नहीं। कभी कभी दिल करता है कि यार ये जो अष्टकूट मिलान है, ये मैं समझाऊं ये भकुट दोष वास्तव में है क्या, जो मैं मेरा नजरिया है, किस तरह से हमारा मनोविज्ञान काम करता है, किस तरह से हमारा बिहेवियर गड़बड़ कर जाता है। अभी आप सुनते होंगे, अभी लोग बड़े डरे हुए हैं कि साहब शादी मत करो, यह समस्या हो जाएगी। पर ये डर क्यों पहली बार नहीं आया, पहले भी लोग डरते थे। बस कारण ये था वो सन्यास में चले जाते थे, घर छोड़ के भाग जाते थे, किसी डेरे को अटेंड कर लेते थे। अब ये भी तो मानसिक विकार ही है कि बस मुझे मेरा ही देखना है, मुझे सिर्फ मेरा देखना है, मुझे सिर्फ मेरे से ही मतलब है, मुझे सिर्फ मेरी ग्रोथ से ही मतलब है, मुझे सिर्फ मेरी सक्सेस से ही मतलब है, मुझे किसी और से मतलब ही नहीं है। इसका मतलब चंद्रमा गायब है, मतलब चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा कमजोर है, क्योंकि चंद्रमा हमारी सोसाइटी है। चंद्रमा ही एम्पैथी देता है हमें। एम्पैथी का मतलब ही सद्भावना है, कि हम सब जीव से प्रेम कर रहे हैं, सबके प्रति, और वैसा सोचते हैं जैसा हम खुद फील करते हैं खुद के लिए। अरे यार मैंने उसको देख मूर्ख कह दिया, अगर मुझे कोई मूर्ख कहेगा तो मुझे कैसा फील होगा। तो आदमी कह रहा है नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लगे इसको, सॉरी बोलो यार, इसको ये गलत बोल दिया मैंने। दैट्स एम्पैथी। हमें वैसा ही व्यवहार सोच रहे हैं जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। और फिर अगर कोई भी इंसान ऐसे ही सोचने लग जाए कि जैसा मैं मेरे साथ व्यवहार चाहता हूं ऐसे ही मैं दूसरे के साथ करूंगा, तो झगड़ा ही खत्म, लड़ाई खत्म। अगर एक पति पत्नी एम्पैथी का व्यवहार करते तो झगड़ा काहे का होगा। पति को लगे यार आज तो मैंने उसको बेचारी को बुरा कह दिया, ये चीज ठीक नहीं है यार, ये तो बोलना ठीक नहीं था ना, ऐसा मेरे को अपने ससुराल वालों के बारे में नहीं बोलना था, या उसकी कमजोरी के बारे में बार बार बोलने से क्या फायदा। शादी को 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैं एक ही बात को 10 साल से रटे जा रहा हूँ, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इसका मतलब मैं उसको पेन दे रहा हूँ, मैं उसको पेन दे रहा हूँ। ऐसे लोग क्या पहचाने जा सकते हैं बिना कुंडली की मदद से? नहीं भाई, ये नहीं पहचाने जा सकते। अब ये जो शादियां बिगड़ती हैं, ये मानसिक विकार उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, और हमारा ध्यान ही नहीं जाता। पर ऋषियों ने ये बात ली कि भाई भकुट दोष मिलाओ। भकुट क्या है? चंद्रमा की मैचिंग हो रही है। चंद्रमा, हम बोल देते हैं चंद्रमा तो मन है, कि राशियों में मित्रता है कि नहीं, कि एक व्यक्ति दूसरे के प्रति एम्पैथी रखेगा या नहीं रखेगा। ये मामला नहीं है कि लड़का बहुत कमाता है या लड़की बहुत कमाती है, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है या लड़की बहुत कम पढ़ी लिखी है, ये मैटर है ही नहीं। एक पढ़ा लिखा पुरुष भी एक अनपढ़ महिला के साथ हैप्पीली मैरिड लाइफ जी सकता है। बट उसे नहीं पता कि तेरा मनोविज्ञान क्या कह रहा है, वो अपने मन को नहीं समझ पाता। और ये लोग पहचान में भी नहीं आते। क्यों नहीं पहचान में आते? ये बोलते बहुत अच्छा है, ये व्यवहार बहुत अच्छा करते हैं, ये पैसे भी बड़े अच्छे कमा लेते हैं, रुपए पैसे में भी कमी नहीं छोड़ते, पर मानसिक रूप से विकृत है अंदर से। कुछ लोग बाहरी रूप से विकृत हो जाते हैं, कुछ आंतरिक रूप से विकृत हो जाते हैं। हमारी मनोदशा ही तो चंद्रमा बता रहा है। अब चंद्रमा किसी तरह से भी पीड़ित हो जाएगा, मनोदशा अगर खराब हो गई, अब नियम तो ये बनता है इनका ट्रीटमेंट चले प्रॉपरली। अब आप कहेंगे दवा का नाम बताओ, भाई कोई दवा है ही नहीं, ना डॉक्टरों के पास ना मेरे पास। बट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर हमें कोई बार बार समझा दे, अगर कोई हमें बताए कि ऐसे लोगों को बड़े करीब रखो जो तुम्हारी बुराई कर सकते हैं तुम्हारी मुंह की मुंह पे, कह सकते हैं कि साहब आप वो बात नहीं है, आप गलती खा रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
समझ रहे हो बात को? तो उसका जो नार्किसिस्ट व्यवहार है उसको डेवलप ना होने दे, उसका साइकोपैथ व्यवहार है उसको डेवलप ना होने दे, और ये अक्सर बचपन में हो जाता है। अब मुद्दा ये नहीं कि साहब भकुड़ दोष के लिए ऋषियों ने क्यों मना कर दिया, क्योंकि हमें नहीं पता इसका बचपन कैसा बीता है। पर वो जरूरी नहीं कि वो जिसके साथ मैच नहीं कर रहा सिर्फ उसी के साथ दिक्कत होगी, पर किसी और के साथ तो जहां बकुड़ दोष नहीं है ना, नहीं प्रॉब्लम करेगा वो। हर व्यक्ति को, पुरुष है या स्त्री, उसको वो व्यक्ति पसंद है जो उसकी तारीफ करे। हम अक्सर कह देते हैं महिलाओं को पसंद है ऐसे पुरुष जो उसकी तारीफ करे। भाई पुरुष को भी पसंद है ऐसी स्त्री जो उसकी तारीफ करे। वो भी तो तारीफ का भूखा बैठा हुआ है। वो भूखा पैसा बैठा हुआ है, उसको भी चाहिए प्रेम। लव हमारी नैसर्गिक आवश्यकता है, पर हम गड़बड़ा जाते हैं और हम नहीं समझ पाते और कह देते हैं ये नंबर मिला लो, नंबर से हो गया गेम, शादियां बिगड़ रही हैं। तो ज्योतिष में एक एक टॉपिक पर बड़ी गहराई है। आप केवल ये कह देने से चंद्रमा पीड़ित हो गया स्ट्रेस हो जाएगा साहब, अरे साहब स्ट्रेस स्ट्रेस का नहीं होता। चंद्रमा का स्ट्रेस से क्या लेना देना? ये तो हम बेसिक ज्योतिष सिखा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी नहीं समझता कि मानसिक विकार है क्या। वो स्ट्रेस को ही प्रॉब्लम समझता है। स्ट्रेस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो जीवन में होगा ही होगा। कितने दिन बचे रहोगे? आप अमीर हैं तो भी होगा, गरीब हैं तो ज्यादा हो जाएगा। भाई अमीरों के भी तो अपने चैलेंजेस हैं, अमीरों के भी तो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, अमीरों की भी तो अपनी इच्छाएं हैं। सारी सुख सुविधा होते हुए भी बेचारा दुखी रहता है। अभी एक हीरोइन की डेथ हो गई 42 साल की एज में। क्या हो सकता है? अक्सर कहते हैं महिलाओं को हार्ट अटैक नहीं होता। वो इसीलिए कहते हैं कि भाई इमोशनल, वो जो इमोशन होता है उड़ेल देती हैं। या तो पति को गाली दे देंगे, पति नहीं मान रहा, पति से डरती हैं तो बच्चे को दे देंगी, पर अपना इमोशंस व्यक्त कर देंगे, हार्ट रिलैक्स। पर ये ऐसा कुछ उसके जीवन में ऐसा हो रहा है कि हार्ट रिलैक्स नहीं हो पाया। क्या वो लाइफस्टाइल हो, चाहे उसका आंतरिक जीवन हो, कुछ तो ऐसा घटित हो रहा है ना। तो ज्योतिष में बहुत गहराई की आवश्यकता है, बहुत एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है। और लोग समझ लेते हैं कि ये साहब ये तो कोई प्रवचन है, कि साहब ये तो कोई साधु का प्रवचन है। ये साधु का प्रवचन नहीं, ज्योतिष का वचन, प्रवचन नहीं है। कि हमें बड़ा शॉर्टकट चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, कि देखा स्वजाति ऋण है, बस बात खत्म। स्वजाति ऋण इंडिकेट क्या कर रहा है? स्वजाति यानी स्वयं में दोष है, और वो दोष तुम नहीं देख पा रहे। अब होगा क्या? वो व्यक्ति अपने आसपास ऐसे लोगों को टिकने ही नहीं देगा जो उसकी बड़ाई नहीं करेंगे। बात खत्म। अब मान लो मैं मालिक हूं, मेरा ऑफिस है, अब मेरा जो स्टाफ है अगर मेरी बुराई कर देगा या मेरे को समझाने की कोशिश करेगा, मुझे लगेगा यार ये आदमी कुछ ज्यादा नहीं समझा रहा मुझे, आई एम सो इंटेलिजेंट। तो भाई पावर तो है ना मेरे हाथ में। भाई साहब कल से मत आना, भाई साहब मेरे पास कल से मत आना। बट अगर मेरा चंद्रमा ठीक है, मैं कहूंगा सुन लेनी चाहिए बात, यार कोई गलत बात कह रहा है नहीं कह रहा, अगर गलत कहेगा तो मैं समझा दूंगा, भाई ये चीज जैसे तू सोच रहा है वैसे नहीं है। मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है, या हम उसका कर चुके हैं इसको फॉलो, जो तू कंसेप्ट समझा रहा है। बट ये क्या मतलब मैं सोच लूं इसको निकालो, मुझे ऐसा आदमी चाहिए ही नहीं। अगर मैं ये कहूं मुझे ऐसे आदमी चाहिए ना, तो सारे टीम में वो हो जाएंगे जो जी गुरु जी करते फिरेंगे। फिर मैं गलती भी करूंगा, समझाएगा कौन? टीम ही तो वॉच कर रही है, टीम ही तो वॉच कर रही है। वो एक है कि जाने देना, तेरा का सैलरी बन रही है तेरी, तेरे को क्या चक्कर है? तारीफ करे जाओ, मौज लिए जाओ, प्रमोशन लिए जाओ, पैसा बढ़वाए जाओ। वही आदमी फिर ऊंचाई पे जाके नीचे गिरेगा। ये है स्वजाति का मतलब। स्वजाति का मतलब अब अवगुण तो सब में है, पर कुछ लोग अपने अवगुणों को देखने में सक्षम होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, और कुछ देखना ही नहीं चाहते, पसंद ही नहीं।
समझ रहे हो बात? और इनमें बड़ा बारीक बारीक अंतर है ये मानसिक समस्या। हमने कह दिया सब जाति ऋण मन के आपस, ये तो मानसिक समस्या है। अपना अवगुण ना देख पाना या देखने की कोशिश ही नहीं करना, और कोई समझाए तो भी ना मानना, ये तो मनोविकार है। हर चीज मनोविकार चंद्रमा से ही नहीं आ रहा, या हर मनोविकार केवल मंगलबत से नहीं आ रहा। हाँ, ये ज्यादा दे देते हैं, ये बात फैक्ट है, ये फैक्ट है। कुछ लोगों में गुण होता है दूसरों के दुर्गुण देखने का। बुराई क्या है इस आदमी में, इस आदमी में क्या कमी मैं निकाल सकता हूं, और फिर वो बोल के निकल लेते हैं। कमी तुमने देखी, अच्छाई देखी उसकी? मैं अक्सर देखता हूँ सोशल मीडिया पे, कोई बाबा रामदेव को लिख देगा, कोई किसी को लिख देगा, कोई किसी। अच्छाई देखी तुमने कि एक इंसान किस जगह से आया और कहाँ पहुंच गया? हमने ये तो बोल दिया, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, और तुम कहां से चले थे और कहां पर पहुंचे हो? तुम्हारे बाप ने 1 करोड़ रुपए का मकान भी तुम्हें दिया, तुम्हारे पास खाने पीने की सुख सुविधाएं भी थी, तुम्हारे पास गाड़ी भी थी, तुम्हारे पास बंगला भी था। तुमने क्या क्या अचीव किया है? कितने बड़े प्रोजेक्ट बना दिए, कितने लोगों को रोजगार दे दिया। मुद्दा ये नहीं कि मैं उसकी तरफदारी कर रहा हूं, मुद्दा ये है, ये एक एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि आप सब लोग उसको जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे हमें इस समाज में, इस सोसाइटी में, जो अपने से आगे बढ़ जाने वालों की तारीफ नहीं करते, उसमें क्रिटिसिज्म ढूंढते हैं। यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदा अमीर बन गया, देखो यार मुंह फुलाए फूला। भाई तू तू देख तू क्या कर रहा है। गायत्री मंत्र क्या करता है? प्रश्न ये है, क्यों उसको हवन करना जरूरी है? गायत्री मंत्र मनोविकार दूर कर देता है। सूर्य जब प्रबल हो जाता है तो व्यक्ति अपने अंदर एक साहस पैदा होता है अपनी बुराई सुनने का। हर राजा एक इजाजत देता था अपने गुरु को कि वो सरेआम भी बेइज्जती कर सकता है, भरी सभा में कह सकता है कि हे राजन तू गलत कर रहा है, ये तेरी नीति गलत है, ये ठीक नहीं है, यू आर रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, आई एम टोटली डिसएग्री। गुरु को यह आवश्यकता नहीं थी कि राजा है तो अकेले में समझाऊंगा, वो भरी सभा में बोल सकता था। पर ये इजाजत किसने दी? ये उस राजा ने ही इजाजत दे रखी थी। ऐसे कौन बोल जाएगा? कौन बोलेगा? नहीं बोलता। वो नेता, वो पॉलिटिशियंस, जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं, वो कुछ लोगों को ऐसा रखते हैं कि हमारी कमियां बताओ, जनता हमारे बारे में कुछ सोच क्या रखी होगा, ये सब बंटा डार है पूरा। वो तुरंत भाप जाते हैं कि मामला गड़बड़ हो गया, इसे एरिया चेंज करो भाई, टेक्निक चेंज करो, इस एरिया में तो कहानी खराब हो चुकी, नया एरिया ढूंढो, नया शहर ढूंढो जहां पे फिर ब्याह शादियों में जाएंगे, नई बात बताएंगे, नया चीज करेंगे। तो ज्योतिष बहुत बहुत गहरा है। जब आप गायत्री मंत्र पढ़ते हो तो एक तो ये मंत्र ऐसा है, ये बड़ा धीरे धीरे पढ़ना पड़ता, नहीं तो गलती गलती होती है। हनुमान चालीसा तो है नहीं, हनुमान चालीसा तो रगड़ देते हैं लोग 1 सेकंड में, फटाफट फटाफट फटाफट, बिना सोचे समझे कि हनुमान जी कहाँ बैठे और मैं कहाँ बैठता हूँ, धड़ाधड़ कर दिया काम, कर दिया जी आपकी रेमेडी। बट गायत्री मंत्र के साथ समस्या है। ओम भू भुआ जल्दी बोल के देखो आप, गलती हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी, वर्ण दोष लग जाएगा, मतलब उसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, उसके शब्द बिगड़ जाएंगे, तो दोष लग गया। और बंदा डर रहा है, वो धीरे धीरे कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है। धीरे धीरे करने से क्या होगा? पेशेंस लेवल डेवलप होगा। जब व्यक्ति में पेशेंस डेवलप होता है तो फिर सामने वाले को सुनना समझना शुरू कर देता है। पति पत्नी में झगड़े का सबसे बड़ा रीजन क्या? 6 महीने में भाग गए, साल भर में भाग गए, पेशेंस ही तो नहीं था, बर्दाश्त ही नहीं करना दूसरे को।
दैट से सब जाती रहे। मुझे वही चाहिए जो या तो मेरी तारीफ करेगा या मेरी बात को फॉलो करेगा, दूसरा चाहिए ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। अगर कुंडली के अंदर हम कहें यार बकुट दोस्त तो ये है, शादी में मिलवा तो रहे हो तुम, और समझ में नहीं आएगा क्यों, ये मिलेगा नहीं जल्दी से, गूगल करने पे नहीं मिलेगा। आप कहोगे जी आपने क्यों नहीं बनाया, नार्किसिस्ट कैसे बनते हैं, साइकोपैथ कैसे बनते हैं, अरे सारे चंद्रमा से ही है। जितने भी मनोविकार हैं सब चंद्रमा से आबद्ध है। चंद्रमा उनका प्राइमरी सोर्स है, जब तक वो पीड़ित नहीं होगा कोई मनोविकार नहीं होगा। पर ये बात किसी को क्या हजम कर पाएगी पब्लिक? बहुत सारे लोग नार्किसिस्ट की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि वो तो बड़े अच्छे बिहेव कर रहे हैं ना सभी से। हर कोई कह रहा है बहुत अच्छे मिलता है, बड़ा प्यार से बोलता है यार, सक्सेसफुल आदमी है, और क्या चाहिए, पैसा कमा रहा है तब के, गाड़ी घोड़ा सब, प्लानिंग बड़ी अच्छी बनाता है, स्ट्रेटेजी बड़ी बड़ी। ये तो नार्किसिस्ट भी कर सकता है भाई, तो नार्किसिस्ट भी करता है। हिटलर का क्या चक्कर था? आप उसे क्या कहेंगे हिटलर को? क्या वो मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी था? क्या मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी किसी व्यक्ति का मर्डर करवा सकता है या कर सकता है? मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी तो विचार भी नहीं ला सकता, सोच भी नहीं सकता। वाह, वो पीड़ित हो जाएगा, पूरा मेरा पैसा खा के भाग गया, चल भगवान देखेगा। जब भी उसकी शक्ल ध्यान में आएगी, ये पैसा खा के भाग के थोड़ा सा उदास हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, पर ये थोड़ी ना गए यार चलो ये पैसा नहीं दे रहा, इसको भी सबक सिखाता हूं, ऐसा नहीं करेगा। पर एक व्यक्ति कहता है पूरी रेस को खत्म कर दो, मुझे ऐसी शक्ल के आदमी, ऐसे लोग, इस या इस जाति के, इस मजहब के लोग दिखने ही नहीं चाहता मैं। व्हाट इज दिस? ये मानसिक विकार है ना। मुझे सिर्फ मेरे वाले ही आदमी चाहिए। क्यों चाहिए भाई मुझे मेरे वाले आदमी? कहाँ से आ रहा है? कुंडली में है, कुंडलियों से आ रहा है। बट अगर उसके योग बताएंगे तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे। अगर उनकी बीवी ऐसी होगी तो आदमी खुश हो जाएगा, आदमी हो बीवी खुश हो जाएगी। पंडित जी कहे तो ठीक रहे, पर कौन सा वो मान जाएगा? तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि समाज बदल रहा है। समाज ने पैमाना बना लिया है, जिसकी जेब में पैसा है वो बढ़िया आदमी है, सक्सेसफुल है, इसका मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ है। ऐसा नहीं है, जबकि ये चीज ठीक नहीं है। अक्सर मैं कई बार कह देता हूँ अमेरिका जो है ये पागलों का देश है। मैं क्यों कहता हूँ? वहां पे मानसिक विकार के रोग भरे पड़े हैं। वहां पे बच्चे जाते गन चला के भागते हैं अपने पूरे स्कूल में कॉलेज में, क्या मतलब है? लड़ाइयां तो कॉलेज में स्कूलों में हमारे यहाँ भी होती है, पर बच्चे सबको नहीं मार के आते, कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती। क्योंकि थोड़ा बहुत अगर मानसिक स्वास्थ्य बचा हुआ है तो हिंदुस्तान में है। रीजन हमारा ट्रेडिशन, रीजन हमारी अपब्रिंगिंग, कि हमारे माताएं बहनें हमारी दादियां नानियां समझा रही हैं बेटा जीव है ये, जीव को मारा नहीं करते, जीव को अत्याचार नहीं करा करते, बेशक कुत्ता है कुत्ते को भी नहीं मारना। ज्योतिष 4 कदम एडवांस है। उसने हर जानवर का बना दिया, गाय को रोटी दो, कुत्ते को ये दो, फलाने को ये दो, है कौआ है चल कौए को भी दे दो, जो आ रहा है उसको दे दो। हो गई ना एम्पैथी क्रिएट हर एक के प्रति। चल यार इंसान है, रहा चलता हुआ आदमी, भिखारी है चल भिखारी को भी दे दो, किन्नर है किन्नर बेचारा नहीं कमा रहा है चल इसको भी दे दो। सोसाइटी में हर आदमी को जोड़ने के लिए रेमेडीज बनी। इंसान सोसाइटी से जुड़ जाए और एम्पैथी क्रिएट हो जाए, ये है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडीज। और व्यक्ति जब ग्रह की दशा से पीड़ित होता है तो उसके साथ क्या समस्या होती है? मेंटल टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है लोग। और डिप्रेशन कैसे दूर होगा? चंद्रमा से दूर होगा। चंद्रमा ही तो क्योर है, चंद्रमा ही तो हीलर है। हील कौन करेगा?
मन को हील कौन करेगा, बीमारी को हील कौन करेगा? चंद्रमा करेगा, और चंद्रमा ही पीड़ित पड़ा हुआ है। सर मेरा चंद्रमा से रिलेटेड प्रश्न है एक और। अभी रुक जाओ मेनका जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है ना। तो हमें रेमेडीज करने के लिए दान बताया जाता है। भिखारी को दान दो, मंदिर में दान दो, राह चलते आदमी को दान दो, गरीबों को दान दो। क्यों समझा रहे हैं हम? ये दान का परंपरा क्यों है ऐसी? क्योंकि मानसिक रोग ठीक होते हैं, मानसिक विकार ठीक होते हैं। मुद्दा ये नहीं कि आप 11,000 रुपए दान दे रहे हैं किसी मंदिर में, मुद्दा ये चाहे 1 रुपया दान दे रहे हैं, पर डेली दे रहे हैं। वो डेली देना ज्यादा इम्पैक्टफुल है, बजाय कि एक ही दिन में उठा के 11,000 रुपए दे दिए। क्योंकि आप में एम्पैथी क्रिएट होगी, आपको लगेगा यार ये मंदिर है, मंदिर को भी तो कुछ चलाएगा, इसकी व्यवस्था चलाने के लिए जो पैसा चाहिए इसको कौन देगा? तो मेरी ड्यूटी बनती है, आई एम द पार्ट ऑफ सोसाइटी, आई एम द पार्ट ऑफ कम्युनिटी, इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे देना है। वो देगा, उसको गुस्सा नहीं आ रहा। सोशल मीडिया पे जाओ, कोई हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है, कोई ब्राह्मणों के खिलाफ चल रहा है, कोई मंदिर के खिलाफ चल रहा है, कोई दान के खिलाफ चल रहा है। ये कौन लोग हैं? ये मानसिक रूप से स्वस्थ आदमी है। आप हैरान हो जाओगे जब आप गहराई में जाओगे कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं, इनकी एम्पैथी कहाँ है। हमें गुस्सा आ गया, पाकिस्तानी है मार दो। क्यों मार दो भाई, वो भी तो इंसान है। पर हम ऐसा सोच सकते हैं क्या? हमारा जो ट्रेंड बदल रहा है हमारी सोसाइटी का, उस ट्रेंड को ठीक करना पड़ेगा। इंसान इंसान को पहचाने, इंसान इंसान को समझे, इंसान दूसरे इंसान के साथ रहना सीखे, एडजस्ट होना सीखे, फ्लेक्सिबल होना सीखे। इसलिए अक्सर मेरे से जो मैच मेकिंग कराते हैं, कई बार लोग परेशान होकर पूछते हैं, जी फिर कैसी लड़की लेके आऊं, कैसी लड़की लेके आऊं? भाई जिसमें एम्पैथी है वो ले आ, तेरी सारी जिंदगी सही कट जाएगी। अब तू नार्किसिस्ट भी है, तू साइकोपैथ भी है, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है। वो जिसमें एम्पैथी होगी वो तेरे को झेल जाएगा। दो नार्किसिस्ट नार्किसिस्ट मिला दो, मर्डर ही होगा, मर्डर ही होगा, और क्या होगा? पर दूसरा एक झेल रहा है, दूसरा नहीं झेल रहा। तो झेलने वाला ने बना के रखती है ना, बैलेंस बना। कंपेटेबिलिटी का मतलब ही क्या था? कि बैलेंस क्रिएट हो रहा है या बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा है पति पत्नी के बीच में। यही तो 8 पैरामीटर्स बनाए थे। पति भी उदास पड़ा है, पत्नी भी उदास पड़ी है, हमारा ध्यान जाता ही नहीं उस तरफ कि कौन कौन से दोष है। जो 9 ऋण जो लाल किताब में बनवाए हैं, लिखवाए हैं, इनका सबका संबंध हमारे मनोविकार से। लाल किताब का जो 9 ऋण है उनमें से कोई भी अगर कुंडली में उपस्थित है, पक्का कहीं ना कहीं पंगा है। हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हमें मानसिकता को ठीक करना पड़ेगा। हमारे गुरुजी कहते थे, जंगलों में भागने से, पहाड़ों में कंदराओं में छुप करके मेडिटेशन करने से कुछ भला नहीं होने वाला। अगर तुम समाज से भाग जाओगे तो भगोड़े कहलाओगे। तुम समाज का कोई हित नहीं कर सकते, क्योंकि परिवार का हित करना तो तुम्हारे बस की बात थी नहीं। मतलब परिवार को तो पाल नहीं सके, भाग लिए मैदान छोड़ के, दुखों से तंग आकर के, परेशान होकर के। तुम यहाँ कंदराओं में क्या कर लोगे, जंगलों में क्या कर लोगे? मनोवृत्ति तो वही रहेगी, मनोदशा तो वही रहेगी। फिर भागोगे, वहां से भी भागोगे, भगाए जाओगे। मन से कैसे लड़ोगे? मन से लड़ना नहीं है, मन के साथ तो समरसता हासिल करनी है। ये चीज हम होरोस्कोप से बड़ा इजीली चीजों को समझ सकते हैं, इजीली। पर हम ऐसे टॉपिक क्यों नहीं उठाते? इसलिए नहीं उठाते कि जो इमीडिएट वो चाहिए, वो सॉल्यूशन किसी के पास नहीं। पर मैं आप लोगों से ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि आप अपने बच्चों में समझ सके, अपने जीवन साथी में समझ सके, और उसको बड़े अच्छे ढंग से समझ सके कि यार हो क्या रहा है।
क्या ये केवल एडजस्टमेंट का मामला है या कुछ और है, या हो सके मेरी ही मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं दूसरे को दोषी ठहरा रहा हूं। मैं ही कह रहा हूं इसमें प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम, क्या पता प्रॉब्लम मेरी है अंदर हो। मैं इस व्यक्ति के, सामने वाले व्यक्ति के अच्छे गुण क्यों नहीं देख पा रहा हूं? अगर मैं सामने वाले व्यक्ति के अच्छे गुण नहीं देख पा रहा हूं, इट्स आल्सो प्रॉब्लमेटिक, आल्सो प्रॉब्लमेटिक। उसका इलाज कौन करेगा? अगर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह समझेंगे तो हम इलाज करेंगे ना, नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे। सिंपल है। ठीक है रेणु जी। तो गुरु चौथे में, सातवें में, दसवें में अहम की भावना ज्यादा पैदा कर देता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर धार्मिक क्रियाओं के प्रति आस्था बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जो अपने का आपको, जिसको गुरु अच्छा नहीं मिला है, वो आध्यात्मिक होना उसके लिए महापाप है, क्योंकि वो महाइगोइस्टिक बन जाता है। अगर किसी ने गुरु से डांट नहीं खाई, डपट नहीं खाई, और अपनी कमियां मुंह से नहीं सुनी, पब्लिकली बेइज्जती नहीं कराई, तो कच्चा, कच्चा है बंदा, बहुत कच्चा है, उसका कोई भरोसा नहीं। वो ज्योतिष सीख लेगा तो अहंकार से भर जाएगा, चार माला फालतू जप लेगा तो अहंकार से भर जाएगा। वो एक अहंकार युक्त आदमी क्रिएट कर दिया समाज में, जो सबसे पहला डैमेज अपने परिवार को करेगा, सबसे नाता तोड़ लेगा। आई एम सो इंटेलिजेंट आदमी यार, दुनिया मेरे पास आ रही है, लोग मुझसे सीख रहे हैं, मुझसे समझ रहे हैं, लोग देखते ही मेरे पांव पकड़ रहे हैं। अहम पैदा हो रहा है ना, अहम पैदा हो रहा है। वो अहम को कौन संभालेगा? आध्यात्मिक व्यक्ति में अहम बहुत हो जाता है, जब तक कि वो इसे ये ना पता चल जाए कि रियल अध्यात्म होता क्या है। जिस दिन रियल अध्यात्म समझ लेगा, उस दिन तो अहम उन सब गया। फिर तो बेचारा, उसके लिए फिर वो एम्पैथी वाली बात आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो इंसान को इंसान की तरह ही ट्रीट करेगा, उसके लिए छोटा बड़ा, अमीर गरीब, सब मायने खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो जी। हमारी ज्योतिष में योग होते हैं, दुर्योग होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारी मनोदशा को ही व्यक्त करते हैं। और मनोदशा हमारी व्यवहार में आती है। मनोदशा एग्जिस्ट, मतलब हम को एग्जिस्ट कर जाएं, साथ में किसी के रह जाएं, वहां काम आती है। मनोदशा हमारे खान पान के ऊपर डिपेंड करती है। मनोदशा हमारी बीमारियों के साथ रिलेट करती है। मनोदशा ही सारी चीजों को कंट्रोल करने वाली चीज है। और ये सब दोष हमारी मानसिक स्थिति को खराब करते हैं। चंद्रमा तो एक प्राइमरी एक्सक्यूज है, बट उसके साथ और भी मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जर्नैल साल, सिंह जी। जो गुरु जी 1 साल तक हवन करना चाहिए, फिर और भी कर सकते हैं या सिर्फ 1 साल तक ही करना चाहिए? जब तक मनोदशा ना बदल जाए, मतलब आगे कर सकते, करवा सकते हैं ऐसे? जब तक दूसरों में केवल और केवल तुम्हें गुण ना दिखाई देने लग जाए, ये नहीं कि अवगुण, गुण देखने लग जाए। ये आर्मी बेशक तेरा नौकर है, पर यार ये आदमी में ये बात की तो खासियत है, ये आदमी सच बहुत बोलता है, आप उसके सच्चाई की कदर कर रहे हो, ये आदमी ईमानदार बहुत है, इसकी कदर करो। जब आप गुणों की कदर करने लग जाएंगे, वो दोष भंग, खत्म, जिंदगी से खत्म। धन्यवाद।